हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंके स्टोरीज में। अगर आज का कथा आप तक पहुंच गया है तो यह एक ऐसा कथा होने वाली है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी, क्योंकि महाराज जी के आशीर्वाद के अनुसार आज के नंबर में हम सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए कथा के साथ बने रहिए। चलिए आज के दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। महाराज जी अपने अनन्य भक्तों से कहते हैं कि मैं हर अनन्य भक्त के दिल की बात को अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत से लोग महाराज जी से एक बात पूछते हैं कि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, तो क्या वे प्रश्न महाराज जी तक पहुँच रहे हैं या नहीं? क्या महाराज जी हमारी समस्याओं से अवगत हैं या नहीं? क्या लोगों का यह सवाल हमारे पास आता है तो महाराज जी इस संबंध में क्या कहते हैं? महाराज जी अपने अनन्य भक्त को एक बात के बारे में पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपके दिल की हर बात को जानता हूँ कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आप जीवन में क्या सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। महाराज जी सबसे पहले आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको जीवन में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हर समय पर भक्त की प्रार्थना महाराज जी के पास पहले से ही भेजी जाती है, क्योंकि महाराज जी सर्वज्ञ हैं। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अपने अनन्य भक्त के जीवन में इसे कब और कितने प्रतिशत और कितने समय में भेजना है। अब हम यहाँ अपने जीवन में क्या गलती करते हैं? महाराज जी कहते हैं कि अनन्य भक्त वह चिंतित हो जाता है कि वह ऐसी क्षण जीवन में सब कुछ चाहता है। यह बहुत से लोगों की समस्या है कि आज हम अपने आप को जीवन में असफल मान रहे हैं, या जिन परेशानियों से हम गुजर रहे हैं वह जीवन का पर्याप्त ही नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि आप जो चाहते हैं वही होगा, बस मुझे समय तय करने दीजिए, क्योंकि एक समर्पित भक्त को इस बात की चिंता हो जाती है कि मैं इस पल में ही यह सफलता चाहता हूँ, मेरा यह काम इसी पल में हो जाना चाहिए, मैं इस पल में ही काम पूरा होते देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज यह काम होना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें से कोई बातों के लिए महाराज जी कहते हैं कि अगर आप समय का निरीक्षण मेरे हाथ में दे देंगे तो आपके जीवन में कब कितना और क्या होगा, इससे कितने प्रतिशत में भेजा जाए, किस पर्यायवाची के माध्यम से भेजा जाए, आगे चलकर आपके जीवन में उस वस्तु का क्या प्रयोजन होगा, यह कार्य केवल मुझ पर छोड़ दीजिए जो अनन्य है। इस विषय में भक्त अस्वस्थ हो जाता है कि और जो भी इससे संतुष्ट है या धैर्य रखता है, महाराज जी उसे अपने जीवन में कितना चाहते हैं उससे कई गुना अधिक देते हैं। तो आज महाराज जी हमारी समस्याओं का विश्लेषण कर रहे हैं और वे हमें समझाते हैं कि आज आप जिस दर्द का सामना कर रहे हैं वह वास्तव में दर्द नहीं है, यह सिर्फ आपके धैर्य का इंतज़ार है, क्योंकि हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में जो काम होते हुए देख रहे हैं और उसे सफल मान रहे हैं वह आपके लिए उतना अच्छा ना हो। महाराज जी ने आपके लिए जितना सोचा है उतना ही नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी मानव बुद्धि सब कुछ नहीं जानती है, हम केवल उस क्षण की सफलता की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन रूप में परमात्मा परमेश्वर महाराज जी हमें हमारे जीवन में बहुत कुछ देते हैं। मैं यह प्रदान करना चाहता हूँ कि क्योंकि कई बार समर्पित भक्त की इच्छा होती है कि अगर यह काम इसी समय किया जाता है तो यह बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कि आज आप जिस सफलता की कामना कर रहे हैं वह काल्पनिक ही हो, लेकिन महाराज जी आपको समय के अनुसार जो भी देंगे यह दीर्घकालिक या अनंत होगा। तो आप सोचते हैं कि केवल आपातकालीन सफलता पाकर आप कितने दिन सुखी रह सकते हैं, और यदि महाराज जी आपको दीर्घकालीन या अनंत काल तक वही चीज़ अपने जीवन में दे दें तो आप सुखी रहेंगे। यदि हम इसे आपको दे दें तो क्या यह इच्छा नहीं होगा?
इसीलिए हमें एक बात के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए कि हमने महाराज जी को जो भी काम सौंपा है उन्हें करने दीजिए, वह हमारे जीवन में सबसे अच्छा करेंगे। हमारा एक और सवाल है, और सबसे आम सवाल जो दिमाग में आता है कि क्या हमारा अनुरोध महाराज जी तक पहुंचा है या नहीं, महाराज जी हमारी प्रार्थनाओं के बारे में जानते हैं या नहीं। हम इस मामले की जांच कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कई धारावाहिकों में एक बात बताई है कि जब आप महाराज जी से कुछ मांगते हैं, जब आप महाराज जी को आवेदन करते हैं, तो फिर आपको हर दिन कुछ समय निकालना चाहिए और उस आवेदन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे आपको जो फ़ायदे होंगे, क्या होंगे, वो 2 फ़ायदे। एक बात तो यह देख लो, आप सभी जानते हैं कि जब तक प्रार्थना में विश्वास और पूर्ण विश्वास नहीं होता है, तब तक ऐसी प्रार्थना बहुत सटीक नहीं हो सकती है। इसलिए यदि आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो मान लीजिए कि आज आपने केवल एक बार प्रार्थना करने का सोचा और आपने पूरे दिल से यह प्रार्थना नहीं की, या आप नहीं कर पाए, या आपने उतनी ताकत से प्रार्थना नहीं की जितनी आवश्यकता थी। फिर क्या होगा कि सिर्फ एक बार प्रार्थना करने के बाद आपका मन हमेशा एक स्थिति में रहेगा, आपकी फरमाइश पूछी होगी या नहीं। इस कारण मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि कुछ समय निकालकर महाराज जी को अपने दिल की इच्छा बताना सीखिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपके दिल की इच्छा पूरी होती है, अगर आप खुद को प्रार्थना करने में असमर्थ पाते हैं, तो अगले दिन आप पूरे दिल से प्रार्थना कर सकते हैं। अगले दिन आप उस प्रार्थना को और अधिक भक्ति के साथ करने में सक्षम हो सकते हैं, और अगले दिन आप इसे और भी बेहतर करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर आप इस काम को इस तरीके से करते हैं तो आपको हर रोज़ अपनी प्रार्थना में ताकत मिलेगी और आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएंगे कि मैंने इस दिन बहुत अच्छी प्रार्थना की थी। तो महाराज जी को सब कुछ पता होगा। और वैसे भी अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप भी करते हैं, वैसे प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति, और आप अपने आप को महाराज जी के चरण कमलों के लिए बहुत अच्छी तरह से समर्पित पाते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो प्रार्थना नहीं करते? ऐसा नहीं है कि महाराज जी उनकी फरमाइशें नहीं सुनते हैं। इसका एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी अनन्य भक्त जो मुझे अंतमंग से भी पुकारता है, चाहे वह किसी भी स्थान से पुकारे, भक्ति से पुकारे या किसी भी रूप में पुकारे, महाराज जी को इसके बारे में पहले से ही पता है। लेकिन यहाँ प्रतिदिन प्रार्थना करके आपको एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है कि आप अपने आप को महाराज जी के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ पाते हैं। और किसी भी भक्ति में यदि आप किसी अन्य भक्त की कहानी को देखते हैं तो आप देखेंगे कि जब तक वह खुद को भगवान के चरण कमलों में समर्पित नहीं कर देता, तब तक उसे उस भक्ति का पूरा ज्ञान है या उस भक्ति का पूरा विश्वास है जो जीवन है। लेकिन जो दूसरों पर निर्भर हो जाता है उसे शायद हासिल ना हुआ हो। इसीलिए कहा जाता है कि समर्पित भाव से की गई भक्ति बहुत जल्दी फलदायी होती है। तो ये रोज़ की दुआएं आपको इसी ओर ले जाती हैं। तो यह एक बहुत ही सरल तरीका है, एक रास्ता इसीलिए भी है क्योंकि जीवन भर आप देखेंगे कि जब भी आपने अपने ईश्वर के चरण कमलों में आध्यात्मिक रूप से समर्पण किया है तो आप अपने जीवन में अपने अंतर्मन को आस्था और भक्ति की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। इसीलिए यह कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यह आपके लिए बहुत फलदायी है। इसीलिए कुछ समय निकालें। कितना समय लगता है? क्या आप इन 24 घंटों में महाराज जी के लिए कुछ पल नहीं निकाल सकते हैं? यह इतना कठिन काम नहीं है। इसीलिए कुछ समय निकालें और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना सीखें। देखिए, अगर आप अपने पूरे जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं या महाराज जी की भक्ति को बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल 8 दिनों का यह कार्य इस छोटी सी प्रथा को आजमाएं और इन 8 दिनों में ही आपको बहुत ही शानदार परिणाम मिलेंगे। और उसके बाद जब हर समर्पित भक्त 8 दिनों के बाद
अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करेगा तो आप देखेंगे कि आपका दिल अगले दिन यानी 90वें दिन से बदल जाएगा, स्वयं राज्य के सामने ले जाने के लिए मजबूर कर देगा। यह एक ऐसी अद्भुत साधना है, इसीलिए इसे कुछ दिनों के लिए आजमाएं। आपको गजब के फ़ायदे देखने को मिलेंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। इसी इच्छा के साथ अब छुट्टी लेने का समय आ गया है और अवकाश लेने से पहले नित्य प्रार्थना करने का समय है। मैं यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी की आपको सद्बुद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें और विश्व का कल्याण हो। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।